नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, यह है वीडियो नंबर 33 रीजनिंग सीरीज का। जैसे कि टैगलाइन है 30 में से 30 आसानी से। आपको पता है रेलवे में पूछते हैं 100 क्वेश्चंस, और ये जो है बेसिकली रेलवे ग्रुप डी को मैंने कवर किया है, पूरा रेलवे का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और यही 30 में से 30 हासिल आपका पूरा करवाने के लिए आपको मिले, इसीलिए मैं ये टेस्ट, ये जो सीरीज है ये मैं कंटिन्यू आपके लिए लाता रह रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आपको वीडियो लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फिर सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है रमेश सतीश से ज्यादा अमीर है। रमेश इज रिचर देन सतीश। तो रमेश जो है वो सतीश से ज्यादा अमीर है। चलिए लिख दिया सतीश से ज्यादा अमीर है। सतीश गरीब है इसलिए उसको नीचे कर दिया। बट जया इज लेस रिचर देन रमेश। लेकिन जया रमेश से कम अमीर है। तो जया जो है वो किससे कम अमीर है? रमेश से। तो नीचे लिख दूं इसके बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? राम जया से अमीर है। राम जो है वो क्या जया से कम अमीर है। ठीक है, राम जया से कम अमीर है, इसका मतलब राम यहां आएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन सतीश से ज्यादा अमीर है। तो लेकिन हो गया सतीश से ज्यादा अमीर। ठीक है, लेकिन रमेश की तरह अमीर नहीं है। इसका मतलब रमेश की तरह अमीर नहीं है, मतलब जया से ये नीचे ही आ गया। समझ गए? अच्छा, उसके बाद बोल रहा है रमेश नवीन से कम अमीर है। रमेश जो है वो क्या नवीन से कम अमीर है। इसका मतलब नवीन कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। समझ में आया? तो इसमें सबसे अमीर कौन है? नवीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा जो है सेंटेंस है वो कारपेंटर से नहीं बना सकते हैं? नो, कैन नॉट। ठीक है, देख लेते हैं कारपेंटर। चलिए तो देखते हैं पहला ऑप्शन NACTAR, NECTAR, N है, E है, C है, TR, बिल्कुल ये तो बन सकता है। CARPT कारपेट, जी ये बिल्कुल बन सकता है। PAINTER, P बन सकता है, A बन सकता है, I है क्या? I यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C जो है वो नहीं बन सकता। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्राइड को कोड किया जाता है किस भाषा में? HUMJTK। तो कैंडल को किस भाषा में कोड किया जाएगा? ठीक है, कैसे लिखा जा सकता है? चलिए देख लेते हैं। FRIEND, ध्यान दीजिएगा, इसको कर रहे हैं HUMJTK। ठीक है, अब यहां देखिए क्या हो रहा है। ये तो हो गया +2, ये हो गया +3, ये हो गया +4, ये हो गया +5। इसका मतलब +2 +3 +4 +5 +6 +7। समझ में आया? सिमिलरली हमको क्या करना है? जो CANDLE है इसको भी मुझे करना है, तो +2। ठीक है, तो CDE मतलब E से कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है अभी। चलिए A +3 करना पड़ेगा। ABCD मतलब ED एक ही ऑप्शन ED, तो ऑप्शन नंबर ए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अगर A को क्या माइनस करते हैं, से डिनोट करते हैं, C जो है डिनोट किसको करता है? मल्टीप्लाई को, D जो है डिवाइडेड को, और E जो है प्लस को। तो इसका बताइए। तो यहां पे मैं C के क्या लिख रहा हूं? मल्टीप्लाई, A को जो है माइनस, E को जो है क्या प्लस, और D को जो है वो क्या डिवाइडेड बाय। सबसे पहले डिवाइडेड काम होगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 12 + 2 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ के लिखूंगा 14 × 3 42 माइनस, ठीक है, 42 माइनस 12, और ये तो इधर पे कितना हो गया? ये आपको हो गया -10, है ना? और यहाँ पे 42 माइनस 10 कितना हो गया? 32। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। तो ये क्या होगा? अब जब आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 9 - 8 + 7 कर दूं, मतलब थर्ड वाले को, सपोज ये थर्ड है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है, तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो क्या कर रहा है? थर्ड माइनस सेकंड
प्लस फर्स्ट। समझ में आया? तो वही चीज क्या देखिए यहां पर भी क्या यहां पे आ रहा है 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस फर्स्ट। ठीक है, मतलब ये तो क्या हो जाएगा ये 2 इज इक्वल टू क्या 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पे लगा दूं 5 माइनस 7 प्लस 8, तो ये कितना हुआ -2 प्लस 8 मतलब 6। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है श्याम अपने दोस्त के घर जाती है और उसके घर से सीधे 10 किलोमीटर दूर है। सपोज जो है राम का जो घर है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी श्याम का जो घर है, सपोज यहां पे है उसका घर, क्या है उसका, यहां पे है घर। ठीक है, अब क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, वापस से बोल रहा हूं, वो उसके क्या दोस्त से घर गया, ये उसका दोस्त का घर। ठीक है, अब उसको वापस लौटना है। ये कितना किलोमीटर बोला है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, अब वापस पढ़ते हैं। वापस जाते समय वह दाएं मोड़ लेता है और फिर 2 किलोमीटर चलता है। अच्छा, फिर से दाहिने करवट लेता है और दोबारा चलने से पहले 10 किलोमीटर तक चलता है। श्याम अपने घर से अभी कितने दूरी पर है? चलिए, तो वापस जाते वक्त वो तो अभी उसको वापस आना है, तो यहां उसका दोस्त का घर था, पहुंच गया, अब उसे वापस आना है, तो वो क्या कर रहा है, दायां मोड़ ले रहा है। दायां मतलब इस तरफ मोड़ ले रहा है और कितना किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर तक चला गया। ठीक है, फिर बोल रहा है फिर से 2 किलोमीटर चलता है और फिर से दाहिना क्या करवट लेता है और दोबारा 10 किलोमीटर चलता है, मतलब दोबारा वो 10 किलोमीटर आ गया। अब बोल रहा है श्याम अपने घर से कितने दूर है, उसका घर ये था, तो कितना दूर है ये, 2 किलोमीटर ही है ना, यही वाला जो पैरेलल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऑल बॉयज आर टॉल स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है, पेपर में पूछता है, ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम से कराऊंगा। राजीव इज अ बॉय, ऑल बॉय, सपोज ये बॉय है, ऑल बॉयज आर टॉल, ऑल बॉयज आर क्या टॉल। अच्छा, समझ में आ गया। अब बोल रहा है राजीव इज अ बॉय, इसका मतलब यहां पे राजीव इज अ बॉय, ये राजीव हो गया, इज अ बॉय। समझ में आ गया वेन डायग्राम। कंक्लूजन देख लेते हैं। राजीव इज टॉल, बिल्कुल राजीव बॉय है तो टॉल भी है, फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। सेकंड, राजीव इज नॉट टॉल, राजीव बॉय है, सारे बॉय टॉल है, तो ये तो कंक्लूजन गलत है, इसका मतलब ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन अवार्ड्स, पुलिट्जर प्राइज एंड ऑस्कर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पुरस्कार, पुलिट्जर पुरस्कार और ऑस्कर के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? अब देखिए ऑप्शन नंबर 3, अगर मैं इसको बड़े वाले सर्कल को मैं मान लूं क्या प्राइज, और इसी प्राइज के अंदर जो है इसको मान लेता हूं ऑस्कर और इसको मान लेता हूं क्या, इसको मान लेता हूं पुलिट्जर। ठीक है, पुलिट्जर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर आपका हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है कि पुलिट्जर प्राइज जो होता है वो किस संबंध में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो जो है बुक का रिलेशन है किसके साथ, पेजेस के साथ। उसी तरीके से वॉल का रिलेशन किससे होगा? अब ध्यान दीजिए, जो बुक होती है, बुक किससे बनती है, बेसिकली बोल रहा हूं मैं, बुक बनती है किससे, पेजेस से। ठीक है, अच्छा, बुक में और क्या क्या होता है, पेजेस को जोड़ने के लिए क्या होता है, गोंद होता है ना, ग्लू होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, उसमें लिखने के लिए इंक होता है। मतलब जो बेसिक प्राइमरी बुक को बनाने के लिए वो है पेज, उसके बाद एडिशनल ये सब चीजें जोड़ के बुक बनाई जाती है। इसी तरीके से दीवार बनाने के लिए सबसे बेसिकली क्या जरूरत है, ईंटा, ब्रिक्स, है ना, और ब्रिक्स को जोड़ने के लिए सैंड चाहिए, सीमेंट चाहिए, है ना, ये सब चाहिए, है ना। तो बेसिक क्या है, ब्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, LNPQACEF, तो TVXY इज इक्वल टू क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, LMN मतलब +2, MNOP मतलब फिर से +2, फिर देखिए PQ मतलब +1, यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, +2 +2 +1। ठीक है, यहां पे देखिए +2 +2 +1, समझ में आया। सिमिलरली यहां पे भी मुझे कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा, +2 +2 +1। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर
IKMN ऑप्शन नंबर थर्ड अगर देखेंगे तो ध्यान दीजिए +2 JK LM+2 MN+1 है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 का स्क्वायर मतलब 16 और खुद वो नंबर 4 हो जा रहा है 20। सिमिलरली 8 क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 और खुद ये जुड़ेगा तो हो जाएगा कितना, 72। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिलोंग्स ढूंढना है, ठीक है। बर्ड मतलब कली, ब्रांच मतलब डाली, लीफ मतलब पत्ती और पौधा। अब ये जो है कली, डाली और पत्ती, ये क्या है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, ये एक पेड़ का या पौधे का ये एक पार्ट है, लेकिन ये तो पौधा है, इसका मतलब जो डी है वो अलग है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑड, फिर से विषम पूछना है, ठीक है। विषम देखते हैं तो ए बी सी बीच में गैप आ गया, मतलब सेकंड और थर्ड वाले के बीच में गैप है, और डी। उसके बाद देखते हैं एफ जी बीच में आता है एच, सिमिलरली एक गैप आ गया यहां पे आई। एल एम एन बीच में है ओ, इसका मतलब एस टी यू, यू नहीं आना था, यहां पे यू उन्होंने लिख दिया, इसका मतलब ये अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिक्शनरी के रूप से जमाना है, ठीक है। अब देखिए जो कॉमन है मैंने बताया आपको काट देना है, यहां ए है यहां ई है, इसका मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो पहले में फर्स्ट होगा, मतलब एक ये ऑप्शन है एक ये ऑप्शन है। अब देखिए, अब इसको मैं हटा दिया, अब बचेंगे बस 2 3 और 4। ई कॉमन है, अच्छा आर के बाद ही टी आता है तो सबसे पहले आर आएगा, इसका मतलब ऐसा ऑप्शन मुझे नहीं लेना है जिसमें एक के बाद 2 हो, इसमें तो कोई भी नहीं है। अब देखिए 3 और 4 के बीच में फाइट होगा, आर और आर काट दिए, फिर कौन आता है, 4 आता है। क्योंकि ये सी है और आई है, ए बी सी फिर डी ई एफ जी एच आई, है ना। तो एक के बाद 4 कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि सीरीज को पूरा करना, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, और -2, मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई है सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 2 -3, मल्टीप्लाई बाई 2 -4। सिमिलरली यहां क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 -5, तो 198 मल्टीप्लाई बाई 2 जो होगा और -5 कर देंगे, ठीक है। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ना। आंसर क्या होगा, 391। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एम पी का पुत्र है। एम जो है वो, एम इज द सन ऑफ पी, तो एम जो है वो सन है, लड़का है, किसका है, पी का। चलिए बहुत बढ़िया। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है। जो बोला है, जो अगर बोले तो सबसे पहले जो आएगा उसको पकड़ लेंगे, मतलब किसका पति है, सॉरी जो पी का पति है, ठीक है। ओ का पति कौन होगा, सॉरी पी का पति कौन होगा, ओ। समझ में आ रहा है ना, तो ये आ गया, फाइन। अब बोल रहा है क्यू क्या है, पोती है। पोती मतलब क्या होगा, इसी का तो होगा ना, पोती मतलब लड़की और पोता मतलब लड़का, सॉरी ऐसा होगा, गोल होगा। समझ में आया। तो क्या बोल रहा है, एम का संबंध ओ से क्या है, एम कौन है, ओ से कौन है, पुत्र है ना, तो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मतलब सब्सट्रैक्शन है, बी मतलब क्या है, डिवीजन है, सी मतलब एडिशन है, डी मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो पता करिए। तो 305, बी मतलब क्या है, बी मतलब है डिवीजन 5, अच्छा। ए मतलब क्या है, सब्सट्रैक्शन और 28, सी मतलब क्या है, एडिशन 43, डी मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन 12, एक सेकेंड, होल्ड ऑन, तो ये हो गया क्या, 12। अब ध्यान दीजिएगा डिवीजन का काम, तो ये कितना हो गया, 61 माइनस 28 और 43 इंटू 12, तो ये हो गया कितना, 430, और आपका हो गया 86 और जोड़ देंगे, है ना, 86 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 516, ठीक है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 549,
ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये किसका क्वेश्चन है? कैलेंडर का। ध्यान दीजिए, ऑड नंबर्स को काउंट करके सिखाऊंगा। देखिए 7 अप्रैल 2014 अगर मंडे था तो 14 अगस्त 2014 क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जिसका आपका पूछे डेट, उस डेट को आपको यहां इसको भी बना देना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है। 7 अप्रैल अगर जो है वो क्या है, मंडे है, तो 7 के बाद 14 मतलब नेक्स्ट हफ्ते का वही वाला दिन। इसका मतलब 14 अप्रैल जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी होगा क्या, मंडे, राइट? वो भी क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, अच्छा। अब 14 से मुझे कहां जाना है? 14 अगस्त तक जाना है। ठीक है, 14 अगस्त तक मुझे जाना है। अब ध्यान दीजिए, अप्रैल हो गया, ठीक। 14 अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। इसका मतलब 14, उसके बाद कितना है, 21, उसके बाद 28। जो 28 तारीख होगा अप्रैल महीने का, ध्यान से सुनिएगा, 28 तारीख जो होगा अप्रैल महीने का, वो भी होगा क्या, मंडे। उसके बाद 28 हो गया, 29, 28 हो गया, उसके बाद 29 और 30। इसका मतलब 2 ऑड दिन बच जाएंगे। कितने? 2 दिन। कितने ऑड दिन बच जाएंगे? 2। तो 2 ऑड दिन बन गए। ठीक है, अब अप्रैल हो गया, मंथ। उसके बाद अप्रैल के बाद आता है मई। मई कितने दिन का होता है? 31। इसका मतलब कितने ऑड दिन हो जाएंगे वहां पे? 3। कैसे 3? 31 दिन का होता है, 28 तक हम पहुंच जाते हैं, बाकी कितने दिन बचते हैं? 3 दिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून होता है 2 का, 2 ऑड दिन होते हैं। जुलाई हो गया कितने का? 3 का। ठीक है, जुलाई कितने का होता है? 3 का। अच्छा, जुलाई एंड हो गया, अब मैं अगस्त में पहुंचूंगा। अगस्त में जैसे ही पहुंचूंगा तो मुझे 14 अगस्त को जाना है, और 14 अगस्त जो है वो क्या है, 7 + 7, मतलब एक भी ऑड डे नहीं है। इसका मतलब मैं ये जोड़ लेता हूं, ये हो गया 5 और यहां हो गया 5, 5 और 5 हो गया 10। अब देखिए 10 दिन हो गए। हफ्ता कितने दिन का होता है? 7 दिन का। मतलब कितने ऑड दिन और बचे? 3 दिन। इसका मतलब ये मंडे को अगर मैं +3 कर दूं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसका मतलब गुरुवार इज द राइट आंसर। समझ में आ गया किस तरीके से किया? नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से देखिए। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंट फिगर को ढूंढो। चलिए देखिए, यहां 90 डिग्री बन रहा है, यहां 90 डिग्री बन रहा है, यहां 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, बट यहां पे क्या बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है ये? 180 डिग्री बन रहा है। तो अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है अगर मैं तो चला को हम लिखते हैं मोटो यो, चला ये भी को लिखते हैं आओ मो सो, मैं पर तो को लिखते हैं हो यो टो, तो ये मैं भी को किस में लिखेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, मैं तो चला मोटो यो। अब यहां देखिए चला और चला, इस और इसमें कॉमन है। इसका मतलब इसमें और इसमें कॉमन क्या है? मो। इसका मतलब चला को हटा दूं मैं मो से, मतलब मो हो गया, तो मैं और तो जो है वो क्या होंगे? यो और टो होंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं टो है या मैं यो है ना, या तो यो है या तो यो है ना, ये मुझे नहीं पता अभी। अब इसका और इसका रिलेशन देखते हैं। मैं तो चला इसमें भी है, मैं तो चला को हटा दो, पर और मैं और तो। ठीक है, तो इसमें मैं और तो है, इसमें तो ये क्या है? यो और टो है। इसमें भी मुझे कंफर्म नहीं हो पाया कि मैं और चला जो है वो क्या, उसका मैं का क्या होगा और तो का क्या होगा, है ना। मुझे लेकिन पता है इनमें से तो या यो होगा, तो और यो होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये मैं भी। ठीक है, ये मैं भी। समझ में आया? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, यहां अगर आप देखेंगे क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिए, यहां बोला है हो टो यो। इसका मतलब देखिए हो यो टो, ये देखिए हो यो टो ये लिखा है, यही तो यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब ये किसका कोड था? मेरी
पर तो क्या ये पूछा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हुआ। मैं देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, आओ एक्सो, आओ टो एक्सो, ठीक है। अब देखिए आओ टो एक्सो, आओ किसका था, आओ टो यक्सो, इसका मतलब यहां आओ है टो एक्सो, ठीक है। मुंह तो चला का हो गया, मुंह तो चला का हो गया, राइट। समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान लगाइएगा। तो ये जो ऑप्शन है और ये जो ऑप्शन है, कहीं पे भी कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या ये मैं और तो का जो है, मैं और तो का जो है वो क्या ये जो है मैं और तो का क्या है, टो और वायु, ये मुझे कंफर्म नहीं हो पाया। इसका मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए, ये है होमवर्क का क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आपको खींचना है और क्या करना है, आपको जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। आपके होमवर्क का मैं इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कि आपको पूरा समझ में आ गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।